वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 3 तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है दो भुजाएं, जिसको हम ए कहेंगे पहले वाले को और दूसरे वाले को बी कहेंगे, और इसमें सी हमारा मिसिंग है। तो हम क्या कर लेंगे, और उसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं ए बी सी, तो तीनों भुजाओं का योग, इन तीनों को जोड़ देंगे हम और बराबर में 42 लेंगे क्योंकि परिमाप 42 दिया हुआ, और एकाएकी करके तीनों भुजा को ऐड करेंगे। तो 18 + 10 + सी बराबर 42। तो 18 और 10 होते हैं 28 प्लस सी इक्वल टू 42। और यहाँ देखिए सी इक्वल, इधर 28 प्लस में है, उधर जाएगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो 42 - 28, तो सी बराबर क्या होगा? 42 में से 28 घटेगा तो आएगा 14। तो हम लिख लेंगे 14। चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है दोनों साइड, तो सेंटीमीटर में ये भी हमारा निकलेगा। तो हमारा तीसरा साइड आ गया। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूला से। तो हीरोन के फॉर्मूला से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √/s × s - a × s - b × s - c। हमको सबसे पहले s निकालना पड़ेगा। s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। तो तीनों भुजा को जोड़ को पहले से दिया हुआ है हमें 42, तो 42 लिख देंगे और बट्टा 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा 21 सेंटीमीटर। तो s का वैल्यू हमें निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, s की जगह पे 21 रखेंगे, और a कितना था? a हमारा था 18, तो 18 रख देंगे। और b कितना है? b हमारा 10 है, तो 10 रख देंगे। और c हमने कितना निकाला? 14, तो 14 मान यहाँ पे रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 21 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3, और 21 में से 10 घटेगा तो 11, और 21 में से 14 घटेगा तो 7। तो अब इसका सबका क्या करेंगे? गुणनखंड करके लिखेंगे। 21 को लिख सकते हैं हम 3 × 7, 3 को ऐसे ही रहने देंगे और 11 को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 7 को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा जोड़ा लगाएंगे। 3 का कितने जोड़ा है? 1, और 7 का भी 1 है। तो चलो ये दोनों बाहर आ जाएगा 1 1, और जिसका जोड़ा नहीं लगा था वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 21। तो 7 या 21 और रूट में 11, और सेंटीमीटर में चूंकि आंसर दिया था तो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये हमारा बन गया। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें तीनों भुजाओं का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया है, तो उसको पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया हुआ है तीनों भुजाओं का अनुपात। तो तीनों भुजाओं को हम ए बी और सी कहेंगे। तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है हमें? 12:17:25।
और हम जैसे ही अनुपात हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है, कोई कांस्टेंट मतलब अचर राशि। तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 12, कुछ भी ले सकते हैं तो हम k ले लेंगे, तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 17k हो जाएगा, और फिर हमारा c क्या हो जाएगा 25k हो जाएगा, 25k। और हमें तीनों क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 540, तो 540 लिख देंगे। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है, ए बी सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12k प्लस में फिर हो जाएगा 17k और फिर जो है 25k इक्वल टू कितना 540। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 और 17 हो जाएगा हमारा कितना 29, और 29 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा 29 और 25 54, कितना होगा 54। तो 54 के इक्वल टू 540, तो के इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा 540 बट्टा में 54, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हम आएगा हमारा के इक्वल टू 10। तो के का वैल्यू आ गया 10, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं जो इसका ओरिजिनल वैल्यू था, हो जाएगा 12 गुने 10, तो 120 आ गया हमें। बी कितना आ जाएगा 17 दिया हुआ, 17 गुने 10 170 हो जाएगा, और हमारा सी क्या आ जाएगा 25 गुने 10, तो 250 आ जाएगा। ये सभी हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर में आ गया भुजा। और अब हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है त्रिभुज का क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन के फॉर्मूला से। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमें पहले s का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो s का बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को क्या करते हैं परिमाप को 2 से भाग दे देते हैं, परिमाप और बट्टा में 2। तो परिमाप दिया हुआ है 540 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 270, यहाँ पर भी 270, और माइनस ए का वैल्यू हम यहाँ कितना निकाल लें 120, तो 120 रख देंगे। फिर 270 और माइनस बी का वैल्यू कितना निकाले हैं 170, तो 170 लिखेंगे, और फिर जो है 170 माइनस सी का वैल्यू कितना निकाले 250, तो 250 रख देंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा हमें 270, और यहाँ पे आ जाएगा घटेगा तो 150, और यहाँ पे घटने पाएगा 100, और यहाँ पे घटने पाएगा 20। तो इसमें दिख रहा होगा सब में 0 0 0 है, तो हम सारे 0 को पहले अलग कर लेंगे। क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे 2। कितने 0 हमने हटा लिए 1 2 3 4 5, तो 5 0 इस पे रख देंगे, 4 0 लिखेंगे और 1 10 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 को गुणनखंड करके हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, और 15 को फिर लिख सकते हैं 3 गुने 5। 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये 10,000 है, इसको 100 गुने 100 भी आप लिख सकते हैं, और 10 को लिख देंगे 2 गुने 5। इसमें जोड़ा लगाइए, 3 का ये रहा जोड़ा, 5 एक यहाँ है और 1 5 यहाँ है, 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, सबका जोड़ा लगा हुआ है, तो निकाल लेंगे। 2 3 बाहर आ जाएगा, 1 3 ये 1 ये, और 5 भी 1 बाहर आएगा, और 1 2 भी बाहर आएगा, और फिर जो है 100 का भी 2 जोड़ा है, तो 100 भी बाहर आएगा। कितना होगा गुना करेंगे तो हम 3 तिया 9, और 5 दूनी 10 होता है, और 10 और गुने 100 1000, और इधर आया था 9, हो जाएगा हमारा आंसर 9000। और आंसर दिया हुआ था किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। ये हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, जिसका दो भुजा जो है आपस में बराबर है, और बराबर वाला भुजा जो है कितना सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। तो हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर का है। और क्या दिया हुआ है, और परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो एक को हम तीनों भुजा को मान लेंगे, पहले एक को ए, बी और फिर तीसरे को सी। तो परिमाप दिया हुआ है, तो चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है दो बराबर भुजा, पहले परिमाप दिया, तो पहले परिमाप लिख लेंगे। परिमाप क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और दो भुजा दिया हुआ है, तो जिसको हम ए कहेंगे और पहले वाले को, दूसरे वाले को बी। दोनों बराबर है और सी हमारा नहीं दिया हुआ है। सी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तीनों त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 और a का वैल्यू वहां से हम लिख सकते हैं 12 प्लस 12, b का भी, और c का वैल्यू नहीं दिया तो इसको c ही रहने देंगे। तो इधर 30 और 12 कितने होते हैं, 24 और प्लस सी, इधर प्लस में है और बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस कर देंगे और यहाँ से घट के आएगा 6, तो सी बराबर हमारा वैल्यू हो गया 6। क्या हो गया, 6। सी का वैल्यू आ चुका है हमारा 6, और हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एस की जरूरत होगी, तो पहले हम एस निकाल लेते हैं। परिमाप बट्टा 2 होता है, तो परिमाप बाय 2। परिमाप क्या दिया हुआ है, 30 और बाय 2, तो कट के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हिरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या लिखेंगे, s की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 15 निकाल रखे, तो 15 और फिर 15 और माइनस ए का वैल्यू 12 है तो 12 रख देंगे, फिर 15, और बी का वैल्यू भी 12 ही है तो 12 रख देंगे, और फिर सी का वैल्यू हम 6 निकाले तो 6 रख देंगे। तो यहाँ से 15 और 15 में से 12 घटेगा तो 3, 15 में से फिर 12 घटेगा तो 3, और 15 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 9। यहाँ से सबका गुणनखंड करके लिख देंगे। तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, 3 को ऐसे ही रहने देते, फिर इसको भी, और 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 3, जोड़ा लगाते हैं। तो इन सब के जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 2 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर निकल गया, और अंदर में क्या बच जाएगा, 5 3 15। कितना आ गया हमारा, 3 3 9 रूट 15, और ये क्षेत्रफल है, और सेंटीमीटर दिया तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।